गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम चलते हैं अपने पहली क्लास में। यहाँ हम आपको बताएंगे एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सेल होता क्या है, देखिए हमारे सामने जो इंटरफेस दिख रहा है, जैसे हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ऐसा ही एक्सेल हमारा दिखता है। यही हमारा क्या है, एक वर्कबुक है। हम इसी को अपना वर्कबुक समझ लेते हैं। और जैसे हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए बुक 3 लिखा है। तो जैसे हम सेव कर लिए, किसी भी नाम से हम इस फाइल को सेव करते हैं तो हमारा पहले वर्कशीट स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए कर्सर पे, ये हमारा क्या है, वर्कशीट है। ये हमारा वर्कशीट फर्स्ट है। और जैसे ही हम यहाँ पे नया पेज स्टार्ट करते हैं Ctrl+N से, तो नया पेज हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सीट नंबर फर्स्ट लिखा है, तो सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, ऐसे इसी तरह हमारा यहाँ पे बन जाता है। आइए चलते हैं एक्सेल पे। यहाँ पे ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है। आपके सामने ऐसा ही एक्सेल का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे अभी ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम है बुक 1 एक्सेल। और जैसे ही हम इसको हम सेव करते हैं, आइए हम सेव करके दिखाते हैं आपको। यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव, कंप्यूटर, डेस्कटॉप। चलिए हम इसको अपने नाम से सेव करते हैं, प्रिंस। ठीक, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा नेम सेव है, ये हमारे नाम से सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए सीट नंबर फर्स्ट, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया पेज लेंगे। तो सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, अभी हमारा क्या है, सीट है, वर्क सीट है। अब इसके पहले जैसे हम कंप्यूटर माने एक्सेल की स्टार्ट किए थे तो हमारा क्या था, ये वर्कबुक था। यहाँ आप चलते हैं, एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यह एक प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है। इट इज़ फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसको हम एक्सेल के अलावा हम इसे स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। इसको हम इस एक्सेल के अलावा हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। In other words, Excel is a spreadsheet program used to enter, calculate and analyze data. Excel का प्रयोग हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, जैसे डाटा को स्टोर और रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे हम कोई भी मार्कशीट बना रहे हैं तो हम वहाँ पे भी एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर इत्यादि, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ एक्सेल, क्या क्या यूजेस होते हैं। पहला नंबर हमारा है टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, किसी भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और उसे हम आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जैसे कुछ कैलकुलेशन हमारे हैं, जैसे पहला नंबर हमारा आता है एडिशन, हम ऐड कर सकते हैं। कुछ नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज इत्यादि, इन सब चीज़ों का प्रयोग हम एक्सेल में करते हैं। एडिशन, जैसे हम कोई मार्कशीट बनाते हैं तो बच्चों के हम सब्जेक्ट के नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, उनके मार्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है टू क्रिएट अ चार्ट। अगर हमें कोई चार्ट बनाना है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर फॉर डाटा एनालाइज एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। डाटा के एनालाइज करने के लिए भी हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे टू मेंटेन द डाटाबेस, लाइक किसी भी बच्चे का हम यहाँ पे डाटाबेस मेंटेन कर सकते हैं, उनके फीस रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, कितने सामान आ रहे हैं, कितने सामान जा रहे हैं, हम उस पर क्या करते हैं, एक्सेल पे यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक्सेल फाइल, जब हम एक्सेल के फाइल को हम अपनी डेटा कंप्लीट करने के बाद हम उसे सेव करते हैं तो एक्सेल की जो फाइल सेव होती है, कौन सी एक्सटेंशन फाइल में सेव होती है, XLS
एक्स, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमारा डॉट होता है, या हम इसको डॉट एक्स एल और एक्स से एक्स एल एस से हम इसके फाइल को सेव कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल है। आइए थोड़ा सा बहुत हम वर्कबुक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और वर्कबुक ये एक्सेल इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट। जो हमारा वर्कबुक होता है, वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट इसमें क्या कंटेंस होते हैं। या एक एग्जांपल हमारे पास रखा है, जैसे हमारी एक मैथ की बुक हो गई, क्या हो गई, बुक। अब बुक के अंदर जैसे हम पहला पेज पलटते हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है, क्या है, नंबर सिस्टम, इसको हम कहेंगे वर्कशीट फर्स्ट। उसके बाद दूसरा पेज हम यहाँ पे पलटेंगे तो हमारा क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हम वर्कशीट 3 कहेंगे। वैसे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 और फिर चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 5, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, एक्सेल यहाँ पे सीट है। ये मीन्स एक किताब है, किताब के अंदर कई सारे सीट पेजेस होते हैं। उसी प्रकार से एक वर्कबुक होता है जिसके अंदर कई सारे सीट होता है। दूसरे एग्जांपल की तरह देखते हैं, व्हेन यू ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, द फाइल यू क्रिएट, एक फाइल हमारी क्रिएट होती है, फॉर एन एग्जाम्पल बुक 1। आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, देखिए ये हमारी एक्सेल की सेट हो गई। जब हम अपने एक्सेल को ओपन करते हैं तो ऐसा ही दिखता है। तो यहाँ पे देखिए बुक 1 के नाम से एक फ़ाइल बनती है, किसके नाम से, बुक 1 के नाम से एक फ़ाइल बनती है। क्या कह रहा है, फॉर अ फाइल यू क्रिएट फॉर एग्जाम्पल बुक 1 इस कार्ड वर्कबुक, इसको हम क्या कहेंगे, वर्कबुक। इनसाइड द वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर यू कैन हैव अ मल्टीपल सीट, जो हमारी वर्कबुक होता है उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे हमें सीट मिलते हैं, जैसे सच है, जैसे एक सीट 1 फर्स्ट, सीट 2, सीट 3, इसी हिसाब से सीट 4, 5, 6 ऐसे ही हमारी सीटें होती हैं। मीन्स वर्कबुक के अंदर हमारी क्या होती हैं, सीट होती हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे रॉ एंड कॉलम एंड सेल क्या होता है, और अपने एक्सेल में किस प्रकार के डेटा को हम किस प्रकार के टाइप कर सकते हैं। अब कोई भी डेटा अगर हमें टाइप करना है किसी सेल में तो हम कैसे टाइप करेंगे, रॉ कॉलम सेल क्या होता है, सेल पॉइंटर क्या किसे कहते हैं, सेल एड्रेस किसे कहते हैं, सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम सेकंड क्लास में बात करते हैं। जय हिंद।